तो गाइस आज आप लोगों को साइंस में एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं पढ़ाने। तो ये चैनल है आपका एग्जाम क्रैकर्स पढ़ाई। यहाँ एग्जाम क्रैक करने के लिए ही पढ़ाया जाता है और आप लोग पढ़ते हैं। तो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो का आनंद लीजिए, मस्ती में पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, आज का ये टॉपिक है आपका सॉइल कंजर्वेशन। साइंस का ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता ही है। इसमें देखिए, सबसे पहले सॉइल कंजर्वेशन हम लोग करते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन से पहले हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि टॉप सॉइल जो फाइन होता है, लाइट होता है, उसको हवा या और फिर वाटर के द्वारा बहाकर ले जाया जाता है। तो उसमें जो ह्यूमस फर्टिलिटी होती है ना, उसको वो खत्म कर देता है। जिससे क्या होगा, हमारे क्रॉप्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे, क्रॉप्स अच्छे नहीं हो पाएंगे, यील्डिंग पावर ऑफ द क्रॉप्स डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। समझे? तो सॉइल इरोजन का प्रभाव क्या पड़ता है? बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है इसका। सबसे पहला होता है कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब ह्यूमस बहा के ले जाया गया, टॉप सॉइल उड़ा दिया गया, तो क्या होगा, उसमें ह्यूमस है नहीं तो क्रॉप्स अच्छे होंगे नहीं। दूसरा होता है शॉर्टेज ऑफ फूड। अब सिंपल सी बात है कि क्रॉप्स उगेगा नहीं तो क्या होगा, क्रॉप्स नहीं होगा तो फूड की कमी होगी। इसके अलावा सॉइल इरोजन का इफेक्ट होता है फ्लडिंग। मतलब ये होता है कि सॉइल इरोजन हुआ, टॉप सॉइल पानी के साथ क्या हुआ कि मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहते गया और फिर नदी में गया। नदी के नीचे सिल्ट मतलब गाद, कीचड़, कादो जिसको कहते हैं, वो बैठता चला गया। अब बैठते बैठते क्या हुआ, वो सैलो हो गया, मीन्स डेप्थ जो है वो घट गया। डेप्थ घट जाएगा तो जो वाटर का फ्लो है वो डैम से बाहर चला जाएगा। इट मीन्स रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी, जिससे बाढ़ होगा, जिससे वेल्थ और हेल्थ साथ ही साथ यानी पूरे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स सबकी क्षति होगी। तो इसी सबसे बचने के लिए हमको सॉइल कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो चलो अब आगे हम देख रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग, देखिए हम बताए हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन फ्रॉम वेदरिंग। वेदरिंग में क्या क्या आता है, जैसे सन, यानी कि सन लाइट पड़ा, रेडिएशन, उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उससे क्या है और वो मॉइस्चरलेस हो गया, तो जिससे आसानी से विंड उसको उड़ा लेगा, पानी बहा के ले जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो अब देखिए, इससे बचने के लिए, किससे, जो वेदरिंग है, इट मींस सॉइल इरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं। अब सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं तो इससे क्या होगा, सॉइल कंजर्व होगा तो ह्यूमस रहेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, फिर क्रॉप्स होगा, तो ये सब फायदे भी हैं। चलिए, तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम लोग क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होता है, सॉइल बनता है, उतना रेट से या उससे बहुत गुना ज्यादा, मेनी टाइम्स मोर स्पीड में क्या होता है, ये सॉइल का इरोजन होता है। तो सॉइल का इरोजन बहुत तेजी से हुआ और सॉइल का फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि 1 इंच सॉइल बनने में लगभग 500,000 ईयर लगता है। इट मीन्स आधा मिलियन, हाफ अ मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आधा मिलियन लगता है। तो जिस रेट से सॉइल बना उससे ज्यादा रेट से खत्म हुआ, तो इससे क्या होगा, बहुत ही अनबैलेंस्ड सिचुएशन आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को सॉइल कंजर्वेशन जरूरी है। अब और क्या होता है कि एंड ऑल्सो वी नो दैट टॉप सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, और फिर हम क्या जानते हैं कि जो टॉप सॉइल होता है उसमें ह्यूमस होता है, और ये ह्यूमस का काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देना। ठीक है बच्चों? यस सर। तो सॉइल की फर्टिलिटी जब बढ़ जाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रॉप्स अच्छा होगा, यील्डिंग अच्छी होगी, तो हम लोगों का जो शॉर्टेज ऑफ फूड था वो भी पूरा हो जाएगा। अब ये कंजर्वेशन कैसे कैसे करेंगे, इस चीज को हम देखते। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का मेथड क्या क्या है, तो लिखिए, चलो सब लिखेगा, आवाज नहीं। ओके सर। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में फर्स्ट है, पहला है इसमें एफॉरेस्टेशन।
एफॉरेस्टेशन, तो सबसे पहले समझ लीजिए फिर लिखवा देंगे। तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखिए, एफॉरेस्टेशन होता है प्लांट लगाना, ठीक है, कहां पर? जहां पर प्लांट नहीं है, वैसे एरिया में जहां पर प्लांट नहीं है वहां हम प्लांट लगा देंगे तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है समझिएगा कि सॉइल इरोजन जो होता है तो उसमें क्या होता है, वो सॉइल जो है एक्सपोज होती है, उस पर ना ग्रास होता है और ना कोई प्लांट है, तो विंड और एयर या फिर वाटर ये सब उसको उड़ा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है, टॉप सॉइल को उड़ा देता है, बहा देता है। तो अब प्लांट लगाने से क्या फायदा होगा, एफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन कैसे बचेगा? देखिए, रूट्स ऑफ प्लांट्स जो है वो क्या करता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है, एक साथ बांध के रखता है। इट मीन्स जैसे तेज विंड आया और सॉइल जो कहता है विंड को, ना 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 हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेरे पास सपोर्ट है, हम रूट जो है वह प्लांट का रूट हम पकड़ के बैठे हैं, हम नहीं हिलने वाले हैं। मीन्स वहां से वो इधर से उधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल को पकड़ के होल्ड करके कौन रखा हुआ है? रूट्स ऑफ प्लांट्स, रूट ऑफ प्लांट्स। क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट लगाने से सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। ठीक है, Yes, sir. चलो तो यहां पर लिख दीजिए, प्लांटिंग ट्रीज in an area where there is no plant, there is No plan. No plan. no plant। अब जहां प्लांट है वहां लगा के क्या फायदा, वहां तो ऑलरेडी है। जहां नहीं है वहां लगा देंगे तो क्या होगा, वहां की मिट्टी को या प्लांट का रूट जो है पकड़ कर रखेगा, उसको हिलने नहीं देगा, इधर उधर जाने नहीं देगा। क्यों? इससे होगा क्या कि जो वाटर का फोर्स या विंड का फोर्स जो सॉइल पर लगता है उस फोर्स को यह रिड्यूस कर देगा। यहां एक पॉइंट और दीजिए, इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ wind and water। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों यहां तक हो गया। चलिए अब दूसरा, इसमें देखिए टेरेस फार्मिंग। पहले समझ लीजिए फिर इसको लिखवा देंगे। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? हिली एरियाज में जहां पर स्लोप्स होता है, जहां के लैंड स्लोपी होते हैं, मतलब जैसे पानी पड़ेगा ऊपर तो नीचे सर से नीचे आ जाएगा, वहां रुकने का जगह नहीं है, तो वहां पर क्या किया जाता है, उसको कट करके स्टेप्स, वाइड स्टेप मतलब सीढ़ी बनाया जाता है, सीढ़ी की तरह सीढ़ी नुमा वहां पर लैंड बनाया जाता है। जिससे क्या होगा कि वाटर ऊपर से जैसे आया तो वाटर आया तो वो क्या हुआ, यहां पर स्टेप बन गया, फिर यहां पर स्टेप बन गया, तो वह धीरे धीरे एक 1 बाय 1 स्टेप करके वो उतरेगा नीचे। तो इससे क्या होगा, जो फ्लो का रेट जो है वो कम हो जाएगा। इट मीन सॉइल पर जो फोर्स लगेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही सॉइल पर फोर्स रिड्यूस हुआ लगना तो क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव, इट मीन सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए टेरेस फार्मिंग में, in hilly areas the slope of land, वहां पर हिल्स होता है ना, तो हिल्स लिख लीजिए, द स्लोप ऑफ लैंड्स या हिल्स आर cut into wide steps, to reduce the force of water,
दैट फ्लो, वाटर दैट फ्लो। ठीक है, क्लियर है? मीन्स ये बता रहा है टेरेस फार्मिंग में कि हिली एरियाज में क्या होता है कि जो लैंड सब है यानी हिल्स पर, जो उसको कट करके क्या बनाया जाता है, चौड़ा चौड़ा सीढ़ी बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका फोर्स कम हो जाता है, जिससे सॉइल इरोजन कम हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर